दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको साबरमती प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, ये वही नदी है जिसके तट पर बसे हुए साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा शुरू की थी और दांडी तट पर नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था। साबरमती नदी का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में गुजरात की तस्वीर आ जाती है, जो कि आनी भी चाहिए क्योंकि गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है साबरमती नदी और साथ ही पश्चिमी तटों की तरफ बहने वाली सबसे प्रमुख नदियों में से भी एक है। दोस्तों वैसे तो साबरमती नदी का अधिकतम हिस्सा जो है वो गुजरात में है, लेकिन इसका उद्गम गुजरात से नहीं होता है। इसका उद्गम राजस्थान की दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है, जहां पे उदयपुर भी बसा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि उदयपुर को झीलों के प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। उन्हीं झीलों में से एक है ढेबर झील, जो कि दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखला में है और वहीं से उद्गम होता है साबरमती नदी का। बहाव की बात की जाए तो राजस्थान के उदयपुर से निकल के तकरीबन 48 किलोमीटर का सफर तय करके साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश करती है। इसके बाद ये गुजरात में तकरीबन 323 किलोमीटर का सफर तय करती है, अर्थात 48 किलोमीटर और 323 किलोमीटर को आप मिलाओगे तो इस नदी की टोटल लंबाई 371 किलोमीटर हो जाएगी। सबसे आखिर में ये गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है, जहां से ये अरब सागर में मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो देखिए, ये पश्चिमी घाटों की तरफ जा रही है, तो यहाँ जा रही है तो इस दिशा के हिसाब से ये ऊपर वाला हिस्सा राइट हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक ही ऐसी नदी है जो सीधे राइट साइड से आती है और बाकी नदियां जो है वो लेफ्ट साइड से आती है। सबसे पहली नदी ही जो है वो राइट साइड से आती है, जो कि पडरन गांव से निकलती है उदयपुर से, जिसका नाम है सेई नदी, और वो गुजरात के महूदी में आके साबरमती नदी से मिल जाती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी नदी हो जाती है, पहली है और राइट साइड से आती है। कौन सी है? सेई नदी है। अब इसके अलावा जितनी भी नदियां आएंगी वो सब लेफ्ट साइड से आएंगी और ज़्यादातर नदियां जो हैं वो राजस्थान के उदयपुर से ही आएंगी। जैसा कि मैंने कहा था कि उदयपुर झीलों का शहर है, तो यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। दूसरी नदी जो लेफ्ट साइड से आती है वो है वाक्कल नदी, जो कि उदयपुर से आती है अरावली पर्वत श्रृंखला से और मेहदी के कुछ आगे आके साबरमती नदी से मिल जाती है। इसके बाद आती है हाथमती नदी, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो कि आके सीधे यहाँ मिलती है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हाथमती नदी की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है गुहाई नदी। पूछ लिया जाता है, गुहाई नदी हाथमती नदी में मिलती है और हाथमती साबरमती नदी के अंदर मिलती है। इसके बाद एक और नदी आती है जिसका नाम है खारी नदी, जो साबरमती में आके मिलती है और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत सारा जल लेके आती है और साबरमती के जल को प्रगाढ़ कर देती है, ज़्यादा कर देती है। तो खारी एक इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। और खारी के जस्ट नीचे एक नदी और आती है जिसका नाम है वेत्रक नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है साबरमती नदी की। वेत्रक नदी जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो ये सारी नदियां हैं जो लेफ्ट साइड से आती है। कौन कौन सी है? वाकल है, हाथमती है, हाथमती की एक सहायक नदी गुहाई नदी है, इसके बाद खारी है और एक है आपकी वेत्रक। इधर से राइट साइड से सिर्फ एक नदी है, सेई नदी। तो ये वो सहायक नदियां हो जाती है जिसके बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। इसके बाद पूछा जाएगा कि वो कौन से जिले हैं प्रमुख जो इसके आसपास बसे हुए हैं। तो देखो, साबरकांठा तो एक जिला हो जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद, जो कि वाणिज्य राजधानी है गुजरात की, एक गांधीनगर है जो राजनीतिक राजधानी है गुजरात की, एक महसाना क्षेत्र भी हो जाता है, इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है, और एक आपका आनंद जिला भी हो जाता है। तो साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, महसाना और आनंद जिला, ये काफ़ी ज़रूरी ज़िले हैं, इनको ज़रूर याद रखना। बात करें इसके ऊपर बने बांध के बारे में, तो एक बांध है जिसके बारे में प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है, जो कि महसाना में बना हुआ है, जिसका नाम है धरोई बांध। याद रखना, धरोई बांध, जो कि महसाना के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा साबरमती आश्रम है जो अहमदाबाद में बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं परियोजनाओं की। तो दो ऐसी परियोजनाएं हैं जो इसके आसपास के क्षेत्र को सुधारने में लगी हुई हैं और काफ़ी ज़रूरी है, सवाल पूछ लिया जाता है। एक तो है साबरमती नगर विकास योजना और दूसरा है साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोनों ही इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो इस नदी के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने में लगी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? साबरमती नगर विकास योजना और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आखिर में इसका बेसिन क्षेत्र बसता है, जिसको आप जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से भी जानते हो। तो साबरमती नदी का कुल बेसिन क्षेत्र 21,674 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 4,124 वर्ग किलोमीटर जो है राजस्थान के अंदर है और 1,550 वर्ग किलोमीटर गुजरात के अंदर है। तो दोस्तों, ये हो जाती है साबरमती नदी प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।